Welcome guys. Today we move to conversion of simple and complex sentences. साधारण और संयुक्त वाक्यों में परस्पर परिवर्तन। आज है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। आप जानते हो कि सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है, अब हमें कॉम्प्लेक्स में जब बदलेंगे तो उसके कम से कम दो पार्ट करने पड़ेंगे, कम से कम उसकी दो क्लॉज बनानी पड़ेंगी। एक मेन क्लॉज होगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो किसका काम करेगी? आज हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। वो एडवर्ब का काम करेगी। किसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज? वो क्लॉज जो एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करती है, को डिफाइन करती है, की विशेषता बताती है। एक्सरसाइज नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज into complex sentences by using adverb clause. Number 1, he had got up before sunrise. वह सूर्योदय से पहले जाग चुका था। पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट। तो ये तो है सिंपल सेंटेंस। अब हम इसके दो भाग क्या करेंगे? एक मेन क्लॉज, जैसे he had got up, वह जाग चुका था, मेन क्लॉज। अब है बिफोर सनराइज, बिफोर आफ्टर, ये क्या बताते हैं? समय को। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लाओ। वन, बोलो, वन बिफोर है, वन इट इज सनराइज कहूँ, या ऐसा करो, बिफोर तो कंजक्शन है ही, बिफोर इट इज सनराइज। बिफोर इट इज नहीं आएगा, यहाँ हैड आया है, तो बिफोर इट वॉज सनराइज। सनराइज से पहले, और सेंटेंस बना दिया मैंने उसका, क्योंकि क्लॉज में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। तो बिफोर लाया कंजक्शन, फिर क्या आया? इट, फिर क्या लाया? वॉज, फिर क्या लाया? सनराइज। तो इट और वॉज लाया। तो क्या कहा मैंने? ही हैड गॉट अप बिफोर, ही हैड गॉट अप, ही हैड गॉट अप, ही हैड गॉट अप क्या हो गया? ही हैड गॉट अप हो गया मेन क्लॉज। अब क्या आएगी? एडवर्ब क्लॉज। किससे बनेगी? बिफोर इट वॉज सनराइज, बिफोर से ही बन जाएगी। ये बिफोर कंजक्शन है। बिफोर वन से भी बन सकता है, बिफोर से अच्छा लग रहा है। बिफोर इट वॉज सनराइज, बड़ा अच्छा बन गया ये वन की जगह में बिफोर से, क्योंकि वन से पता चलेगा जब सनराइज हो रहा था उस समय उठा, ये अर्थ होगा। लेकिन वो कह रहा है सनराइज से पहले उठा था, इसलिए बिफोर को ही कंजक्शन बनाओ। ही हैड गॉट अप बिफोर इट वॉज सनराइज, वन की जगह में बिफोर लिखो। ही हैड गॉट अप मेन क्लॉज, बिफोर इट वॉज सनराइज एडवर्ब क्लॉज। दोनों मिलके क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 2, He did not attend the meeting due to illness. उसने मीटिंग अटेंड नहीं की ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। तो दो क्लॉज बनाओ, एक मेन क्लॉज तो बन गया, He did not attend the meeting, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। अब मैं पूछूंगा क्या कारण था, क्यों नहीं की? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आ जाएगा। बिकॉज यहाँ वॉज, डिड नॉट है तो यहाँ वॉज लाओ। ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, बिकॉज से बन जा रहा है। चलो पहले मेन क्लॉज लिखो। He did not attend the meeting. ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मेन क्लॉज। He did not attend the meeting क्या हो गया? मेन क्लॉज। He did not attend the meeting, ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। अब क्या आएगा? बिकॉज, क्योंकि, ये कंजक्शन हो गया। He was ill, वो बीमार था। ध्यान दीजिए, He did not attend the meeting due to illness का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बना? He did not attend the meeting because he was ill. He did not attend the meeting main clause because he was ill एडवर्ब क्लॉज। दोनों मिलके क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3,
सी मे गो होम विद द टीचर्स परमिशन, वो टीचर की परमिशन से घर जा सकती है। सी मे गो होम, यहाँ तो मेन क्लॉज बन जा रहा है। अब विद द टीचर्स परमिशन से एक क्लॉज बनाओ जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो। विद द टीचर्स परमिशन, तो क्या कहोगे? इफ, अगर कंडीशनल सेंटेंस बना दो, इफ द टीचर परमिट्स, अगर टीचर परमिट करता है, अगर टीचर कहता है जाओ तब घर जाओ। तो क्या कहो आपने? पहले मेन क्लॉज बताओ। सी मे गो होम, सी मे गो होम, क्या हुआ? ये मेन क्लॉज हुई है, जिसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हो आप। अब लगाओ एडवर्ब क्लॉज। इफ, अगर, कंडीशनल एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ द टीचर परमिट्स, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट फ्यूचर मतलब संभावना में प्रेजेंट फॉर्म में है, तो वहाँ आप परमिट्स करो, परमिटेड मत करना। सी मे गो होम इफ द टीचर परमिट्स, हर भी लिख सकते हो। परमिट्स आपको अगर अधूरा लग रहा है, इफ द टीचर परमिट्स हर, अगर टीचर उसको अनुमति देता है। एडवर्ब क्लॉज सी मे गो होम, तब वो घर जा सकती है। प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों मिलके क्या बनाया? एडवर्ब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नंबर 4, द पुअर मैन वॉज टू वीक टू वॉक, जो गरीब निर्धन आदमी था वो अत्यधिक कमज़ोर था। टू वॉक मैंने चलने के लिए। मैंने आपको बता रखा है जब क्या आता है, एडवर्ब टू आता है, TOO, डबल O, और उसके बाद इन्फिनेटिव आता है, टू गो, टू कम, टू रीड, टू वॉक, तो हमेशा ये वाला टू जो है सो में बदलता है और वो मेन क्लॉज बनाता है। वह इतना कमज़ोर था, किसके लिए? टू वॉक, चलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। इसका मतलब है कि अगला वाक्य नेगेटिव बनता है। इतना कमज़ोर था, ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ क्या आएगा? कुड नॉट, कैन नॉट नहीं आएगा, अन्यथा कैन नॉट आता है प्रेजेंट में। तो क्या कहोगे? और कंजक्शन क्या लगता है? कंपल्सरीली डैट ही कुड नॉट वॉक, कि वह घूम फिर भी नहीं सकता था। वह इतना कमज़ोर था कि वह घूम फिर भी नहीं कर सकता था। द पुअर मैन वॉज सो वीक, ये नियम है, ये आसानी से बन जाता है। द पुअर मैन वॉज, ये जो टू शब्द है इसका क्या बना दिया आपने? सो, एडवर्ब टू को हटा दिया। उसके बाद क्या है? वीक, इतना कमज़ोर था, ये क्या बन गया? मेन क्लॉज। अब क्या आएगा? एडवर्ब क्लॉज। क्या था? टू वॉक, कंजक्शन क्या लगेगा? डैट ही कुड नॉट, कुड कंपल्सरी आएगा, कैन नॉट और कुड नॉट। पास्ट टेंस का वाक्य तो कुड नॉट आएगा, और कंजक्शन डैट भी कंपल्सरी आएगा, और दूसरा कंजक्शन नहीं आएगा। दैट ही कुड नॉट वॉक। लीजिए, द पुअर मैन वॉज सो वीक, मेन क्लॉज, दैट ही कुड नॉट वॉक, एडवर्ब क्लॉज ऑफ अफेक्ट, और दोनों मिलाकर के क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिफ्थ, माई ब्रदर वर्कड हार्ड, मेरे भाई ने कठिन मेहनत की, टू गेट फर्स्ट डिवीजन, पहला स्थान पाने के लिए। मेरे भाई ने कठिन मेहनत की ताकि वह पहला स्थान पा सके। सो दैट, क्या लगाया मैंने? सो डैट, दो शब्द लगाए, सो डैट, और फिर मे या माइट आता है। यहाँ क्या है? वर्कड है तो माइट आएगा, ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन। माई ब्रदर वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन। क्या होगा इसका? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। पहले मेन क्लॉज कहो, माई ब्रदर वर्कड हार्ड, ये एक क्लॉज हो गई।
जिसको आप मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हो। अब आएगा, जुड़ेगा इसके साथ एडवर्ब क्लॉज, सो दैट, ताकि, ये आया कंजक्शन, सो दैट ही माइट, ये आता है संभावना वाला वाक्य, ही माइट, क्योंकि यहाँ वॉज है या वर्कड है इसलिए यहाँ मे नहीं आ सकता, माइट आएगा। ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन, गेट फर्स्ट डिवीजन। सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन एडवर्ब क्लॉज, माई ब्रदर वर्कड हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों मिलके क्या बने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, ही इज़ टू लेजी टू सक्सीड। फिर से देखो एडवर्ब टू आ गया और यहाँ इन्फिनेटिव आ गया टू सक्सीड। ही इज़ सो लेजी दैट, और यहाँ नेगेटिव आता है कैन नॉट या कुड नॉट। यहाँ क्या है, इज है, तो यहाँ क्या आएगा, कैन नॉट सक्सीड। तो क्या कहोगे, ही इज़ टू लेजी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ही इज सो, टू को बदल देंगे सो में, ही इज सो लेजी, ही इज सो लेजी, ये आ गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब बनाओ एडवर्ब क्लॉज। टू सक्सीड है, इन्फिनेटिव है, इसका जोड़ा है, जब यहाँ टू लगा लिया तो यहाँ सो, और फिर कंजक्शन क्या लगता है, डैट। डैट से शुरू होगा एडवर्ब क्लॉज। दैट यू है, नहीं कौन है, ही है, तो यहाँ भी ही आएगा। ही कैन नॉट सक्सीड। लो, वो इतना आलसी है कि वो सफल नहीं हो सकता है। ही इज सो लेजी, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही कैन नॉट सक्सीड, एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ देखो, यू आर टू क्लेवर टू बी डिसीव्ड, फिर से भी वही आ गया एडवर्ब टू वाला। तो क्या नियम है, टू को बदलेंगे सो में, कंजक्शन लगेगा डैट, यहाँ आएगा कैन नॉट और कुड नॉट। ये टू बी डिसीव्ड पैसिव वॉइस में है, तो कैन नॉट कुड नॉट का क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिसीव्ड, कुड नॉट बी डिसीव्ड। अब बताइए कैन नॉट आएगा कुड नॉट आएगा। यहाँ देखो आ रहा है इज एम आर प्रेजेंट, तो यहाँ कैन नॉट बी आएगा, कैन नॉट बी डिसीव्ड पैसिव वॉइस में। तो क्या कहोगे, यू आर सो क्लेवर, टू बदल जाएगा सो में। ये मेन क्लॉज आ गई। अब एडवर्ब क्लॉज बनाओ टू बी डिसीव्ड का। पहले कंजक्शन डैट लगेगा, फिर आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैन नॉट आना है, पैसिव में है तो कैन नॉट बी डिसीव्ड हो जाएगा। अब क्या होगा, यू आर सो क्लेवर दैट यू कैन नॉट बी डिसीव्ड, यू कैन नॉट बी डिसीव्ड। क्या अर्थ हुआ इसका, आप इतने चालाक हैं कि आपको धोखा नहीं दिया जा सकता, किसी के द्वारा भी धोखा नहीं दिया जा सकता। तो यू आर सो क्लेवर प्रिंसिपल क्लॉज, दैट यू कैन नॉट बी डिसीव्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, और ये दोनों क्लॉज जोड़ करके एक सेंटेंस बना रहे हैं जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था आज सिंपल सेंटेंस को बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। हमने क्या किया, एक मेन क्लॉज रखी और दूसरी क्या रखी, एडवर्ब क्लॉज। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको कितनी समझ में आ रही है। क्लॉजेज वाले चैप्टर में मैं इसको एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ, इसके काफ़ी अभ्यास करा चुका हूँ, और आज आपको कितना समझ में आ रहा है ये राय अपनी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपने मित्रों को भी शेयर करें, और ये हाई स्कूल क्लास के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है एग्ज़ाम के लिए और ग्रामर के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।